किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन किस तरह निकालते हैं उसकी जानकारी आज हम इसमें देंगे। तो ये मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल लिखे हैं और हाइब्रिडाइजेशन जानकारी करने का निकालने का ये फॉर्मूला लिखा है। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से बता सकते हैं, निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 है या sp3d3 है, जिनमें भी ये हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो मैं इसका तरीका बताता हूं। इसका फॉर्मूला ये है, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम प्लस यदि इस पर नेगेटिव चार्ज है उसको जोड़ दो, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको घटा दो, प्लस सिंगल एटम हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यदि उसमें लगे हुए हैं उनको संख्या को जोड़ दो। जितनी उसकी संख्या आती है उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सिंगल एटम में ऑक्सीजन वगैरह को नहीं लिया जाता है। एग्जाम्पल सबसे पहले H2O ले रहे हैं। H2O ऑक्सीजन का देखा जाता है इसमें 1/2। ऑक्सीजन में वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉनिक, इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। तो वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है, पॉजिटिव चार्ज भी कोई नहीं है, सिंगल एटम 2 है, इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4। 4 का मतलब है 4 ऑर्बिटल हैं इसमें हाइड्रोजन के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। H2O के ऑक्सीजन एटम में क्यों हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हैं। H2O के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, अमोनिया NH3। देखिए NH3 में, NH3 के नाइट्रोजन हम निकालते हैं 1/2 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है, तो बाहरी सेल में, वैलेंस सेल में 5 होते हैं। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, 3 सिंगल एटम जुड़े हुए हैं, तो +3 कर दीजिए, इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4। sp3, इसमें भी sp3, इसमें sp3, इसमें भी sp3 आया। ऐसे निकाल लेते हैं। अब एक पॉजिटिव वाला बताता हूं, देखो आपको, किसी का भी निकाल सकते हैं आप। NH4 प्लस में नाइट्रोजन का इसमें निकाल लीजिए 1/2। नाइट्रोजन में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। पॉजिटिव चार्ज को घटाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज कोई है नहीं। 4 इसमें सिंगल एटम है, तो 1/2 5 और 4 9 इंटू 8 इक्वल टू 4 इक्वल टू sp3। इसमें भी sp3 होता है, इसमें भी sp3 होता है। नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी निकाल लीजिए। एक नेगेटिव का निकाल कर दिखाता हूं, PO4 -3। फास्फोरस के फॉर्मूला लिखिए, 1/2 वैलेंस सेल फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर होता है, 285। 5 इसकी बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज को जोड़ते हैं। ऑक्सीजन है इसमें 4, इनको नहीं काउंट किया जाता है, ऑक्सीजन को काउंट नहीं किया जाता है, तो इसको नहीं जोड़ेंगे। केवल यही होगा इसका 1/2 इंटू 8 इक्वल टू 4। sp3, इसमें भी sp3 है।
एक बड़ा बता देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर वगैरह हम नहीं देखते हैं, ये फॉर्मूला ज्यादातर मॉलिक्यूल के लिए लागू हो जाता है। XCF6 देखिए इसका 1/2 XC में कितने 8 होते हैं भाग सेल में, हीरोन है बाहर से नोबेल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिंगल एटम 6 है, 8 और 6 14/2 7 ऑर्बिटल होने चाहिए, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है। 7 ऑर्बिटल जिसमें हो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। कौन सा होगा? sp3d3 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें। sp3d3 XCF6 में कोई पूछे कि XC का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये फॉर्मूला लगाइए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसी XCF4 में कोई पूछे, XCF4 1/2 8, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, 4 सिंगल एटम है, into 12 equal to 6, 3 इसके एक ये है T2 sp3d2 XCF4 में sp3d2 किसी का भी निकाल लीजिए, इससे हाइब्रिडाइजेशन आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए मैं I3 का बताऊं, I3 माइनस, तो I की स्ट्रक्चर ऐसी होती है I3 की, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा इस पे, तो फॉर्मूला लगाइए, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना बता रहे हैं। 1/2 आयोडीन हैलोजन है, हैलोजनों की बाहरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज 1 है, तो जोड़ दीजिए, और कुछ सिंगल एटम कितने जुड़े हैं, ये सेंट्रल एक आयोडीन माना जाएगा, इसके साथ 2 जुड़े हुए माने जाएंगे, तो प्लस के 2 ये काउंट होंगे, इक्वल टू 1/2 into 10 equal to 5, 2 5 10, sp3d किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। कुछ ही फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिसका हाइब्रिडाइजेशन इससे नहीं, जैसे कार्बन, जो हमारे कार्बनिक कंपाउंड होते हैं उनका निकालने का और सरल तरीका होता है, परंतु जो इनऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड जनरली हैं, जितने भी इनके मॉलिक्यूल होते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन का ये इजिएस्ट तरीका है, सरलतम तरीका है, और हाइब्रिडाइजेशन डालने में इससे कोई परेशानी नहीं आती।